Hi Kate, welcome back to online classes. Today's we knowing about the great Indians. Uh, as well you know that the Indian gained independence in 1947. आप सबको पता है ना कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी 1947 में आफ्टर द नियरली 200 years of British rules. So बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस चीज़ के लिए, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, इसके लिए। और आज हम कुछ उन्हीं नेताओं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। द रानी लक्ष्मीबाई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट होता है संघर्ष, क्रांति, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो हुआ था, हमारे 1857 की क्रांति की सबसे जो महत्वपूर्ण लीडर रही, नेता रही है ये हमारी। इन्होंने चैलेंज किया था ब्रिटिश सरकार को 1857 के अंदर। इनका जो नाम रानी लक्ष्मीबाई स्टार्टिंग से नहीं है, इनका जो जन्म हुआ था 1828 ईस्वी में, यानी 1828 में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम इनका नाम मणिकर्णिका था। लेकिन जैसे ही इनकी शादी गंगाधर राव से हुई, सी मैरिड टू गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे, तो इनका नाम क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई। इनको एक बच्चा हुआ था लेकिन वो जीवित नहीं रहा, तो इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जिनका नाम था दामोदर राव अपने आगे के लिए। लेकिन क्या हुआ कि राजा गंगाधर राव की डेथ हो गई और अंग्रेज़ बोले कि आपकी जो झांसी का किला है वो छोड़ के चले जाओ। क्यों चले जाए? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चली हुई थी, लैप्स की नीति चली हुई थी उस टाइम पे। अंग्रेज हथियार लेते थे। वो क्या थी कि जब कोई राजा का नेचुरल हायर नहीं रहता था, नेचुरल हायर का मतलब होता है कि जो उसका उचित उत्तराधिकारी यानी उसका खुद का बेटा ना हो, तो वो जो राज्य है वो ब्रिटिश राज में मिल जाता था और इसके बदले वो उस रानी को या राजा को पेंशन देते थे, ठीक है। सो अब रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत बहादुर थी, तो उन्होंने इस नीति का विरोध किया और अंग्रेज़ों से लड़ने चल पड़ी। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, पर क्या हुआ कि 1858 में ग्वालियर के पास कल्पी में उन्हें अंग्रेज़ों ने उन पर बहुत बुरी तरह से अटैक कर दिया और वहाँ उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी के अंदर महाराष्ट्र में हुआ था। ये जो थे, इन्होंने अपनी एजुकेशन है वो दक्कन कॉलेज से बीए मैथमेटिक्स में की थी, दक्कन कॉलेज पुणे के अंदर। और फिर उन्होंने अपना जो कैरियर है 1877 में एज ए टीचर स्टार्ट किया था। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को जो है क्रिटिसाइज़ किया कि ये नहीं चलेगी यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने इम्प्रूव किया इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में। और इन्हें ये ग्रेट इंस्पायर्ड पर्सन भी थे कि लोग, और इससे इंस्पायर होकर लोगों ने इन्हें लोकमान्य कहना शुरू कर दिया। इन्होंने दो न्यूज़पेपर भी बनाए, केसरी और मराठा, और इनमें ये मीडियम दोनों में लिखते थे मोस्टली। तो 1890s में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1890s में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। पर क्या ना कि ये उनकी जो नेशनलिस्ट सोच थी उनसे काफ़ी डिसएग्री रहते थे। ये हमेशा बिलीव करते थे वॉयलेंस में कि जो कुछ लेना है हमें अपने लड़ के लेना है, भीख मांग कर नहीं लेना है। इन्होंने जो नारा दिया था वो पूर्ण स्वराज का दिया था कि हमारा खुद का
अपना स्वराज्य होना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों के टुकड़ों पर जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1908 में इनको फिर गिरफ्तार भी कर लिया अंग्रेज़ी सरकार ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। फिर उसके बाद इनको अंग्रेज़ सरकार ने 1914 में छोड़ भी दिया, एनी बेसेंट्स और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर। उसके बाद इन्होंने जो ऑल इंडियन होम रूल्स थी वो ज्वाइन कर ली और 1920 में ये चल बसे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वैसे तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के पर इंसान थे। उनका जन्म 1861 कलकत्ता के अंदर हुआ था। वो एक पोइट थे, राइटर थे, म्यूजिशियन भी थे और साथ में एक फिलोसफर भी बहुत ही अच्छे थे। वो सच्चे मायने में देशभक्त थे और उन्होंने जलियांवाला बाग के अगेंस्ट जो है काफ़ी कुछ लिखा और ब्रिटिश सरकार से डट के मुकाबला किया। पर क्या था ना कि फ्रीडम फाइटर थे तो अंग्रेज उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और टैगोर क्या करने लगे, फिर ब्रिटिश रूल्स के जो नेगेटिव पॉइंट थे उनको एक्सपोज करने लगे। ठीक है, एक्सपोज करने लगे अपने लिटरेचर्स के ज़रिए। वो अपने पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स करने लगे कि हाँ इस तरीके से हम अपने देश में बदलाव ला सकते थे। और अगर कुछ होता तो वो ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर डालते थे कि आप इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हो तो आप इसको ठीक करोगे। वो सच्चे मायने में बहुत अच्छे एक लेखक थे। इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन सभी लोग गाते हैं ना, सुबह सुबह असेंबली में होता है या फिर किसी स्पेशल फंक्शंस, नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे ये बजाया जाता है जनगण मन। तो ये लिखा था, ये सच में हमें एक पैट्रियोटिक फीलिंग देता है अंदर से कि हाँ हमारे देश के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उनको बाहर न आता है। और 1913 में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया लिटरेचर पे और 1941 में ये चल बसे। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी क्या थे? जो पॉपुलर फ्रीडम फाइटर थे, ये जाने जाते हैं फादर ऑफ नेशंस के नाम से। इनका जो पूरा नाम था वो करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी था। के गांधी बोला जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इनके जो फादर्स थे करमचंद गांधी, वो पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थे। उसके बाद इनके फादर ने इनको 88 में लॉ की स्टडी के लिए इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन वहाँ क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनके खिलाफ, उनके प्रति जो अंग्रेज हैं वो काफ़ी बुरा व्यवहार करते थे उनके स्किन को लेकर और काफ़ी उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे। तो इन्होंने वहाँ से इंस्पायर होके आंदोलन चलाने स्टार्ट किए। ये अहिंसा और सत्य में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और इन्होंने फिर एक खुद से एग्रीमेंट किया कि जो मतलब 1914 में ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से ये मिले और उसके बारे में बात की। उसके बाद 1915 में इंडिया वापस आ गए और यहाँ आकर इन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से स्टार्ट किया इन 1917 में। कब? 1917 में। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो फ्रीडम है उसके लिए स्ट्रगल किया है। ये बिलीव करते थे कि सत्य और अहिंसा, ये स्वदेशी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते थे। ये फार्मर्स जो होते थे और जो हरिजन्स के प्रति काफ़ी पिटी भाव रखते थे। 1921 के अंदर इन्होंने नॉन कॉरपोरेशंस जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया और उसके बाद
12 मार्च 1913 में इन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा, दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट की, जो नमक तोड़ो कानून का आंदोलन था। और फिर इन्हें जो था 5 मार्च 1931 में इरविन और गांधी जी एक समझौता हुआ था, जिसमें अंग्रेज सरकार ने इनकी बातें मान ली थी। और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। इन्होंने जब हमारा देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था उस टाइम में अपने मूवमेंट को जारी रखा। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद 1946 में इन्होंने कैबिनेट मिशन में पहुंचकर फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस करा दिया 1947 में। ओके। और फिर 30 जनवरी 1948 में मतलब कि नथुराम गोडसे ने इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ओके। नेक्स्ट आता है आपका भगत सिंह। भगत सिंह आप सब जानते होंगे, मोस्टली लोग भगत सिंह के आजकल फैन हो रखे हैं। तो भगत सिंह जो है वो 27 सितंबर 1907 में पैदा हुए थे। ये लायलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुए थे और ये पैट्रियोटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। जो इनके फादर और इनके चाचा जी थे वो ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगलर थे सॉरी। मतलब वो काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। जब ये 12 साल के हुए उस टाइम इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल काफ़ी पीक पर ही था। तो इन्होंने जलियांवाला मिसकैरेज देखा, जलियांवाला बाग, जिसमें लोग काफ़ी सारे मरे। तो उस घटना का इनके दिमाग पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। तो उसके बाद ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स के आर्मी के जो चीफ थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे मिले। फरवरी 1928 में इन्होंने जो है जब साइमन आया तो इन्होंने साइमन गो बैक के वो लगाए नारे। और इसमें लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए क्योंकि वहाँ लाठीचार्ज हुआ था और वो चल बसे। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल जो असेंबली थी दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ों की, उसमें बम फेंका जिसमें ये भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त थे। और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको दोषी पाया गया और इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। जब ये 24 साल के छोटी सी उम्र में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इनको 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी। इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था। और ये मोस्टली मैंने भी बताया कि नेताजी के नाम से पॉपुलर थे। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से की थी। और इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए 1920 में। उसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया और फिर वहाँ से इन्होंने फ्रीडम फाइटर बनने के लिए रिज़ाइन कर दिया। इससे पहले इन्होंने सिविल सर्विसेज का IPS का एग्ज़ाम्स होता है वहाँ वो क्लियर किया। उसके बाद इन्होंने मतलब वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। फिर उन्होंने अपनी एक अलग से फ़ौज बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, उसके बाद इन्हें प्रेसिडेंट भी बनाया गया नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, और बहुत टाइम्स ये जेल में भी गए और बाहर भी आए हैं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि 1939 में इनकी जो फ़ौज थी वो जर्मनी की तरफ से, उस टाइम 2 ग्रुप बने हुए थे। फर्स्ट ग्रुप में जर्मनी, इटली और जापान थे और सेकंड जो ग्रुप था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया था।
जो जर्मनी और जापान थे वो इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे ब्रिटेन आर्मी से, और जो नेताजी की फ़ौज थी नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, वो जापान की मदद कर रही थी, जर्मनी की मदद कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, फिर इन्होंने अपनी एक लेडीज़ जो वोमेन विंग भी बनाई थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था झांसी की रानी रेजिमेंट। उसकी जो कैप्टन थी वो लक्ष्मी सहगल थी। इनकी जो कैप्टन थी वो लक्ष्मी सहगल थी, ठीक है। और इन्होंने नारा दिया था जय हिंद का, जो आज भी हम अपना जब सल्यूट करते हैं अपने तिरंगे को, अपने जवान को, तो जय हिंद बोलते हैं। तो उस टाइम पे, और ये हमें एक साहस या हौसला देता है, उत्साह देता है जय हिंद का नारा कुछ आगे करने के लिए। लेकिन किया था कि 18 अगस्त 1945 में जो सुभाष चंद्र बोस थे वो एयर क्रैश में पास अवे हो गए, मीन्स हमसे दूर चले गए। नेक्स्ट आता है आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को आप लोग जानते होंगे, इनको नाइटिंगेल भी बोला जाता है इंडिया का। ये फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ पोइट भी थी। इनका जो जन्म था वो हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और ये जो थे, जो इनके पिताजी थे वो निज़ाम कॉलेज के फाउंडर रहे हैं। इनकी माँ भी एक कवयित्री रही है। ये हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनकी फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट भी रही हैं। उसके बाद ये फर्स्ट वोमेन गवर्नर भी रही हैं उत्तर प्रदेश की। फिर इन्होंने जो मद्रास यूनिवर्सिटी में सिर्फ 12 साल की उम्र में ही एंट्री कर ली थी, और 16 साल की उम्र में ये इंग्लैंड हायर स्टडी के लिए चली गई थी। और जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी ये महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर थी। सो तो ये महात्मा गांधी की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी मोमेंट होते थे, वो इसमें ये बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, 2 बार तो अरेस्ट हुई हैं, एक बार 1930 में और एक बार 1942 में। और इनकी जो पोइम्स हैं उनके कलेक्शंस को बोला जाता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड्स, जो पब्लिश हुआ था 1905 के अंदर। आई होप कि अब हमारे जो ग्रेट इंडियंस हैं उनके बारे में आपको पता चला होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।